अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुग़ल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लर्नर्स 786। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपने एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सीखना है। तो चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.2 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि आपने फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पे 4 पार्ट्स हैं। तो अब चलते हैं इनको कैसे सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने इन दो आइडेंटिटीज़ को इस्तेमाल करना है, ठीक है। 2 टर्म्स का होल क्यूब एंड 2 टर्म्स का होल क्यूब। एक में प्लस का साइन है, दूसरे में माइनस का। तो ये किसके इक्वल होगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3 फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इनटू ए प्लस बी, ठीक है। जबकि माइनस का होल क्यूब क्या होगा? जस्ट माइनस के साइन आएंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3 इंटू ए बी इंटू ए माइनस बी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो साइन है वो है प्लस का। तो पहले देखेंगे 8 किसका क्यूब है। तो 8 2 का क्यूब होता है, क्योंकि 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। तो ये बन जाएगा 2x का क्यूब। नेक्स्ट आपने बाकी टर्म्स में से देखना है कि कौन जो है वो परफेक्ट क्यूब है। तो 1 परफेक्ट क्यूब है। तो आपने कहना है कि ये 1 का क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 क्यूब्स हो चुके हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, इन दो टर्म्स में से कॉमन ले लेना है। तो स्टूडेंट्स, इन दो टर्म्स में से कॉमन क्या निकलेगा? 6x। अब आपने 12x स्क्वायर को 6x पे डिवाइड करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 टू द 12 और x की ये पावर कम हो जाएगी। 6x को 6x पे डिवाइड करेंगे तो प्लस का 1 आएगा। तो स्टूडेंट्स, अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप में क्या आप करेंगे? क्यूब को एज इट इज़ लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्लस का 3 लगा देंगे और फर्स्ट क्यूब से आपने बेस ले लेनी है, वो क्या है? 2x। सेकंड क्यूब से बेस ले लेंगे, वो क्या है? 1। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6x बन जाएगा और 2x प्लस 1 को एज इट इज़ लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। तो जब ये फॉर्म बन जाएगी तो आपने क्या करना है, दोनों बेसिस को ब्रैकेट के अंदर लिखना है और जो साइन है वो सेंटर में लिखेंगे और होल क्यूब बना देंगे। तो इसको आप 3 टाइम्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट के ऊपर क्यूब है। तो इसको जब 3 बार लिखेंगे तो उसका मतलब यही है कि ये होल क्यूब है। तो ये भी आंसर लिखा जा सकता है और ये भी आंसर लिखा जा सकता है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 2 है 27 ए क्यूब प्लस का 108 ए स्क्वायर बी प्लस 144 ए बी स्क्वायर प्लस 64 बी क्यूब। तो स्टूडेंट्स, 27 ए क्यूब किसका परफेक्ट क्यूब है? 3a का, ठीक है। 3a का क्यूब 27 ए क्यूब होगा। बाकी टर्म्स में से देखेंगे कौन सा परफेक्ट क्यूब है? 64। तो वो नंबर जिसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 64 आएगा, वो है 4। तो ये बन जाएगा 4b का क्यूब। नेक्स्ट आपने इन दो टर्म्स में से कॉमन लेना है। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों टर्म्स में से जो कॉमन निकलेगा वो है 36। ए दोनों के पास मौजूद है, बी भी दोनों के पास मौजूद है। 108 को 36 पे डिवाइड करेंगे 3 आएगा। जो कॉमन लिया गया है उसमें ए की 1 पावर है, ठीक है। यहाँ पे ए की पावर 2 है, एक पावर कम करेंगे तो जस्ट 3a आएगा। बी कॉमन निकल चुका है, वो ख़त्म हो जाएगा। प्लस 144 को 36 पे डिवाइड करेंगे 4 आएगा। यहाँ से ए की एक पावर कम करेंगे, ख़त्म हो जाएगा। बी की एक पावर कम करेंगे तो जस्ट 4 भी आएगा। नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। 3a का क्यूब एज इट इज़, 4b का क्यूब एज इट इज़। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे प्लस का 3 लगाना है और 2 ब्रैकेट्स लगानी है। 3a प्लस 4b एज इट इज़ लिखेंगे। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, पहली बेस लेंगे जिसका क्यूब है वो है 3a और दूसरी बेस जिसका क्यूब है वो है 4b। इनको मल्टीप्लाई करके चेक करें 36 इंटू ए बी आता है कि नहीं आता। 3 3 दा 9, 9 4 दा 36। तो स्टूडेंट ये आता है।
देन ये बन जाएगा 3a प्लस 4b का होल क्यूब। इस ब्रैकेट को आप 3 टाइम्स लिख लेंगे तो ये भी आंसर कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन बुक के लास्ट में जो आंसर है वो है 3a प्लस 4b का होल क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 3 में क्या है, एक्स क्यूब प्लस 18x स्क्वायर वाई प्लस 108x वाई स्क्वायर प्लस 216y स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इनमें से जो परफेक्ट क्यूब है वो कौन कौन है, x का क्यूब, ये किसका क्यूब है, x का। 216 ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 216 आएगा, वो है 6। 6 6 दा 36, 6 दा 216, तो यहाँ पे आ जाएगा 6y का क्यूब। तो स्टूडेंट्स बाकी 2 टर्म्स में से सेम निकालना है। तो स्टूडेंट्स इनमें देखिए आपको क्या सेम नज़र आ रहा है। नंबर 1 एक्स वाई दोनों के पास मौजूद है, नंबर 2 दोनों 18 पे डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो 18x वाई इनका कॉमन निकल आएगा। 18x स्क्वायर वाई को 18x वाई पे डिवाइड करेंगे तो जस्ट x बचेगा यहाँ पे, प्लस 108 को 18 पे डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। x की एक पावर बाहर कॉमन निकली हुई है, y की भी एक पावर कॉमन निकली हुई है, तो y की जस्ट 1 पावर आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। x का क्यूब और 6y का क्यूब एज इट इज़ लिखेंगे और यहाँ पे प्लस का 3 लगा के 2 ब्रैकेट्स लगाएंगे एंड x प्लस 6y एज इट इज़। यहाँ पे आ जाएगा पहले क्यूब की जो बेस है वो है x और यहाँ पे जो सेकंड क्यूब की बेस है वो है 6y। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, देखें मिड टर्म आ रही है कि नहीं आ रही। अगर आती है तो होल क्यूब बन जाएगा, नहीं आती तो फिर होल क्यूब नहीं बनेगा। तो यहाँ पे आएगा 3 6 दा 18xy इंटू एक्स प्लस 6y, ठीक है। तुम्हारा यहाँ पे फार्मूला कंप्लीट होगा तो इसको हम 3 टाइम्स लिख लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा आंसर, x प्लस 6y इंटू एक्स प्लस 6y इंटू एक्स प्लस 6y, ठीक है। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। तो 8x क्यूब परफेक्ट क्यूब है, ये किसका क्यूब है, 2x का। उसके अलावा बाकी टर्म्स में से देखें कौन सा परफेक्ट क्यूब है, 125 5 का क्यूब होता है, ठीक है। y क्यूब है तो ये हमें बता रहा है कि ये परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। तो 125y क्यूब परफेक्ट क्यूब है, किसका क्यूब है, ये 5y का। उसके बाद आपने क्या करना है, तरतीब लगाना है स्टूडेंट्स। तरतीब कैसे लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो पहले माइनस आएगा। रीज़न क्या है, क्योंकि जो प्लस का फार्मूला है उसमें प्लस का साइन आता है तो उसमें जो मर्ज़ी टर्म पहले हो, ठीक है। तो अगर हम फार्मूले में देखें तो माइनस का 3 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि माइनस वाली टर्म को पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है, और प्लस वाली टर्म को बाद में लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। 2x का क्यूब एज इट इज़ माइनस 5y का क्यूब एज इट इज़। अब इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेना है, तो वो क्या है, जो दोनों में से कॉमन निकलेगा वो है 30 पे दोनों डिवाइड होते हैं, एक्स वाई दोनों के पास मौजूद है, ठीक है। 60 को 30 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, x की 2 पावर है 1 रह जाएगी, y की 1 पावर है ख़त्म हो जाएगी। बाहर माइनस का साइन है, साइन चेंज कर देंगे, 150 को 30 पे डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा। x की एक पावर कॉमन निकल चुकी है, y की भी एक पावर कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे जस्ट y आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स 2x का क्यूब माइनस 5y का क्यूब एज इट इज़ आएगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, माइनस का 3 लगा के 2 ब्रैकेट्स और थर्ड ब्रैकेट में 2x माइनस 5y एज इट इज़ आएगा। यहाँ पे क्यूब से पहली वैल्यू लेंगे, पहली बेस क्या है हमारे पास 2x एंड सेकंड बेस क्या है 5y। इनको मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं 30xy आता है कि नहीं आता। 3 2 दा 6 5 दा 30xy, ठीक है। तो जब ये हमारे पास यानी ये वाली टर्म्स आ रही हैं क्यूब्स के अलावा तो हमारा फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 2x माइनस 5y का होल क्यूब। यहाँ पे हम लिख लेंगे 2x माइनस 5y का होल क्यूब, ठीक है। इसको हम फिर 3 ब्रैकेट्स में लिख लेंगे, ठीक है। 2x माइनस 5y 2x माइनस 5y एंड 2x माइनस 5y, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारा आंसर। तो यहाँ पे आज की वीडियो ख़त्म होती है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।